बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ये बातें जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि फ़ाइनेंशियल आपकी सक्सेस हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली आप रिच हों, साउंड हो, ठीक है, अमीर हों, खुशहाल हों, एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएँ, जो दिल करे खाएँ पिएँ, घूमें फिरें, एक पुरसकून ज़िंदगी हो, वरी फ्री हो, तो ये वो बुनियादी बातें हैं। अगर आज से इम्प्लीमेंट कर दें तो आज से ज़िंदगी बदलना शुरू होगी। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अब आप कहेंगे इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो वो कौन सी हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं बड़े एतमाद से कहता हूँ कि इन पॉइंट्स के ऊपर आज ही अमल करना शुरू कर दें और इसके फिर नताइज देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको आप और ख़ास तौर पर अगर आप यंग हैं, यानी आप अपने 20s में हैं, इसी पे अभी इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। आप यकीन करिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप एक टाइम था कि लोग कहते थे ये जी बंदा बाहर से पढ़ के आया है। आप ये बातें पढ़ के कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी मुल्क के अंदर बहुत मौके हैं, इसी मुल्क के अंदर आप अरबपति बनेंगे, बस अगर जितनी तवज्जो से इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे। वो कौन सी बातें हैं जिसका ख्याल रखना है और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेनी है, आइए बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट की बात हम बताते हैं, असासों में इन्वेस्ट करें, असासे ग्रो कर जाते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, आप बहुत कमाते हैं। अपने आप में इन्वेस्ट करना जो है सबसे बड़ा असासा आप खुद ही हैं, क्योंकि आप ही हैं जिसने वो क्रिएट करनी है, वो वेल्थ क्रिएट करनी है कि जो लोग इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ही ने वो करना है, तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है? इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन हो, किताबें पढ़ें उसके लिए, है जी। आप अपने आप को एक हाई सेल्फ स्टीम के साथ लेके चलें, बड़े हाई एम्स रखें ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। अपनी जो भी शोबे में काम करते हैं उसके अंदर आप बाकियों से आगे नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। यानी एक ही पाकिस्तान में बंदा और वो आप हो, इस किस्म का आपको लेवल अचीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इससे ना आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी जो ना फाइनेंशियल सक्सेस आने वाली है। तो इसके लिए इसका मतलब है कि ये बेस है। तो पहला पॉइंट उस बेस का ये है कि आप इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने कपड़ों पे नहीं, अपने खानों पे नहीं, वो तो आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन अपने ज़हन के ऊपर, अपने एक्सपोजर के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपनी एसोसिएशन के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपनी यानी जो आपकी लिमिटेशन है उसके ऊपर इन्वेस्ट, उसके बाद सीखें कि क्यों, क्या लिमिटेशन है, आप रुकावटें क्या हैं, उनको क्लियर करें, बैरियर्स हटाएं, बड़ी सोच सोचें। ये सोचें कि आपने बड़ा कमाने के लिए, बड़ी जो कामयाबी के लिए उसमें क्या रिक्वायर्ड है, वो सोचें। जितनी जल्दी सोच के इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए, आप बहुत आगे जाएंगे। लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे भी उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट कर गए तो प्रॉपर्टी से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट योरसेल्फ। नंबर 2 ये है कि जी स्टार्ट ए बिज़नेस। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, आप एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास सॉल्यूशंस हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास नॉलेज है, वो नॉलेज कि जिसकी वजह से कमाया जा सकता है, वो नॉलेज कि जिसकी वजह से कामयाब होया जा सकता है। अपने ऊपर इन्वेस्ट किया ना आपने, तो ये करने के बाद आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट ये है कि स्टार्ट ए बिज़नेस स्टार्ट करें। अब बिज़नेस कौन सा करना है, कैसे करना है, ये बहुत बड़ी फील्ड है, और ख़ासतौर पे जिनके घर में उनके वालिदैन जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए और बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उन्होंने कभी बिज़नेस किया ही नहीं होता। वालिद को देखा हो तो फिर भी पता होता है कि हालात क्या होते हैं, किस तरह की डीलिंग होती है, किस तरह, तो बड़ा फ़ायदा रहता है, एक इन्वायरमेंट होता है। लेकिन जॉब वाले इन्वायरमेंट में बिज़नेस की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट पैराडाइम है। रिच डैड पुअर डैड तो ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि उसका जो पुअर डैड है वो PhD प्रोफेसर था, और जो रिच डैड है वो कोई FA पास, समझ ले मैट्रिक बिजनेसमैन था, जिसके बहुत सारी ग्रोसरी स्टोर थे, वो जिसकी शॉप्स की चेन थी, मुख्तलिफ बिजनेसेस थे। तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो पहले आप बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि वंस आपने अपने ऊपर काम कर लिया, अब आप वो जो आपने सीख लिया है उस सीखे हुए से आप टीम बना सकते हैं। उस सीखे हुए से आप ग्राहकों को अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं प्रॉपरली। उस सीखे हुए से जो अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, उससे आप लोगों की नीड एनालिसिस कर सकते हैं।
कि लोग क्या चाहते हैं, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, या कस्टमर के लिए क्या बेहतर आप ऑफ़र कर सकते हैं और उसको जो मिल रहा है उससे अच्छा कैसे ऑफ़र कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 2 यह कि बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। बिज़नेस आपको बड़ा डायनामिक इंसान बना देगा। बिज़नेस बड़ा चैलेंजिंग होता है, बिज़नेस में रोज़ मसाइल आते हैं, उनसे आगे जाते हैं तो आप एक अपग्रेडेड इंसान बन जाते हैं। वो इंसान कि जो अपग्रेड होगा, जब आप अपग्रेड हो जाएंगे, जब आप बिज़नेस भी करना शुरू हो जाएंगे, अपने इन्वेस्ट करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत तेज़ी से आएगी और आप एक अट्रैक्टिव इंसान होंगे। नंबर 3 है कि जी लिव बिलो योर मीन्स। जितना भी कमाएं लेकिन उससे नीचे ही रहना सीखें। कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, आपके पास बचत होगी, सेविंग होगी, उसमें वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी, मसाइल कम से कम होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल सक्सेस होगी। आप जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं गुजार सकें। आपके पास टाइम होगा, आपके पास रुपया पैसा होगा, आपके पास एनर्जी होगी, आपके पास सेहत होगी, आप जो चाहें अच्छा फूड खाएं, एक्सरसाइज करें, जिम करें, एक खूबसूरत ज़िंदगी क्रिएट करें, अच्छा पहने, अच्छी जगह उठें बैठें। तो ये ज़रूरी है कि आप, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिलो योर मीन्स रहें। ये नहीं कि आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, पता लगे आपके पास बचता ही कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता, तो फाइनेंशियल सक्सेस नहीं आएगी। नंबर 5 ये है कि जी इन्वेस्ट वाइजली। इन्वेस्टमेंट बड़ा ट्रिकी काम है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। उसके लिए अच्छे लोग चाहिए, अच्छी लोकेशंस चाहिए, ठीक है, और हम आपके सामने चीज़ें लेके आते रहते हैं और आप उसमें देखते रहते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर आप वो चीज़ खरीद लेते हैं, 6 महीने साल के बाद आप कहते हैं जी हमें बेच दें और हमने प्रॉफिट लेना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, क्योंकि चीज़ें ही वो लेके आते हैं कि जिसके अंदर आपके लिए कुछ गुंजाइश मौजूद हो, जिनकी रेट अच्छे हों, लोकेशन अच्छी हो, आने वाले टाइम में हमें पता है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने का कितना कितना फ़ायदा होगा। कुछ जगहें जो है वो ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुकी हैं, वहाँ इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। वो जगहों पे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है कि जिसकी अप्रिसिएशन अभी आनी है, सो दैट कि आप बहुत कमाएं। तो आपको बड़ा वाइजली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर, फाइनेंशियल सक्सेस के अंदर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। नंबर 6 ये है कि जी मैक्सिमाइज योर रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशंस। देखिए, हमें ना अपनी ज़िंदगी को प्लान करना होता है। अगर रिटायरमेंट के वक्त आपके पास वसाइल नहीं होंगे, जबकि आपको पैसा चाहिए, जबकि आप के बच्चे जवान हो चुके हैं, उनकी हायर एजुकेशन है, उनकी शादियां हैं, आपकी एक ज़िंदगी ऐसी है जिसके अंदर आप बहुत एनर्जी के साथ भरपूर काम नहीं कर सकते। आपने काम किया लेकिन आप नहीं कर सकते, तो उस टाइम को 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स पहले प्लान करने की ज़रूरत है कि जब आप रिटायरमेंट पे पहुँचे तो आपके पास इतने वसाइल हों ताकि आप एक बेहतर और कामयाब ज़िंदगी जी सकें। आज आपको अपनी रिटायरमेंट को प्लान करके उसको ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप आने वाले टाइम में एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, फाइनेंशियल सक्सेस आपके पास हो जब आप रिटायर्ड हों, सो दैट कि वरीज़ ना हो आपको। नंबर 7 ये है कि जी डेट्स को रिड्यूस करें, कर्ज़े ख़त्म करें, कर्ज़े पे ऑफ करें, सूद से बचें, इससे पैसा जाता है। आपने फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करनी है तो कर्ज़ा ना लें, अगर खुदा ना खासा ले लिया उनको ज़ीरो करें, क्लियर करें और आगे बढ़ जाएं। नंबर 8 ये है कि जी नेटवर्किंग एंड बिल्ड कनेक्शंस। देखिए, जो नेटवर्किंग है ना, इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है ज़िंदगी में। हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोग हमसे मिलना चाहते हैं। ये नेटवर्किंग है जो हमें मिलाती है, हमारे लिए दोनों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, नेटवर्किंग करें, नए लोगों से कनेक्शन बनाएं, एक नई दुनिया क्रिएट करते रहें, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक टाइम के बाद आप किसी के साथ कोई बात कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, या कोई कोलैबोरेशन की बात कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। तो आज नेटवर्किंग कनेक्शंस शुरू करेंगे तो कल को आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 9 ये है कि जी टेक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बेहद ज़रूरी है और वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। बड़ा सोच समझ के देखभाल के आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते, फाइनेंशियल सक्सेस तो आ ही नहीं सकती। तो रिस्क टेकिंग को समझें और उसमें जाएं, सो दैट कि आप ज़्यादा कमाएं। नंबर 10 ये है कि जी सीक मेंटोरशिप। आपके हर शोबे में मेंटोर होने चाहिए, जो लोग ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। वो बड़े आराम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से आपको चाय पिलाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि वो अचीवर्स हैं। असल में जिसने सही मानों में कामयाबी हासिल कर ली, उसकी कोशिश है और लोग भी हासिल करें। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, मेरी कोशिश है कि लोग इससे एजुकेट हों, लर्न करें, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे पास वसाइल हों, लोग गुर्बत से निकलें। तो एक अच्छा माशरा क्रिएट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप मेंटोरशिप लें, लोगों को मेंटोर करें, उनसे सीखें, वो आपको सिखाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। उनको शुक्रिया अदा करें, अच्छी बात है, और आप आगे लोगों को खुद सिखाना शुरू करें। नंबर 11 ये है कि स्टे परसिस्टेंट। रोज़ कामयाबी नहीं होती, कामयाबी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन काम रोज़ करना पड़ता है, फोकस रोज़ रखना पड़ता है।
पूरा 100% रोज़ देना पड़ता है। सक्सेस ग्रेजुअली मिलती है। सक्सेस जो है एक लिटिल लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस को अगर आप बीच में एफर्ट डालते हुए तोड़ेंगे तो फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बुनियादी है कि आप अपने फोकस को कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर काम करें। रेगुलर आपका काम है, आपने काम करना है, उसके बाद नतायज आएंगे और बहुत अच्छे नतायज आएंगे और फाइनेंशियल सक्सेस आप हासिल करेंगे। नंबर 12 ये है कि जी इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। रियल एस्टेट सबसे सेफेस्ट है, दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इधर में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, रेंटल इनकम है, अप्रिशिएट होते हैं, साथ से कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, सोशल स्टेटस आपका अप होता है। तो हमेशा सेफेस्ट जो रियल स्टेट है, जो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म है रियल स्टेट, उसमें इन्वेस्ट करें। नंबर 13 ये है कि अवॉइड इम्पल्स शॉपिंग। ये जो स्पेंडिंग करते हैं ना, आप करते चले जाते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो लिख के अपने अखराजात को सामने रखें, उसके मुताबिक ख़र्चा करें, इम्पल्स स्पेंडिंग, इम्पल्स शॉपिंग ना करें। नंबर 14 ये है कि जी क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक जगह से आमदनी आती है, साथ में एक और जगह से आनी चाहिए, एक और जगह से आनी चाहिए। ज़्यादा जगहों से आमदनी आएगी तो आपको फाइनेंशियल सक्सेस होगी। ये बिल्कुल करें ये, या आपको एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करना चाहिए कि कैसे नई इनकम स्ट्रीम्स जनरेट हो सकती है। नंबर 15 और आखिरी है, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें। क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, आने वाले टाइम में क्या होगा, ऑयल ख़त्म होगा तो चार्जेबल गाड़ियाँ आएंगी, दुनिया के अंदर महंगाई किस तरफ जाएगी, हर चीज़ से इन्फॉर्म्ड रहें। वेल इन्फॉर्म्ड बंदा जो है वो ज़्यादा अर्न भी करता है, वो फाइनेंशियली स्टेबल भी रहता है और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ता है, खुश भी रहता है। तो ये 15 पॉइंट्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करें, जिनको फोकस करें, जिसके ऊपर मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, आप बहुत कामयाब होंगे और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।